Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम पढ़ेंगे टी.एच. मॉर्गन ने क्या काम किया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड, और हमने लास्ट में पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसके लिए कैसे टी.एच. मॉर्गन ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो किस तरह से उन्होंने प्रूफ दिया कि हाँ, जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, मेंडल इनहेरिटेंस है, वो इसी तरह वर्क करता है। तो ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है। पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमने क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा। क्रोमोसोम और जीन्स का बिहेवियर पैरेलल रन करता है। क्रोमोसोम आपके व्हीकल हैं, जेनेटिक हेरिडिटी को कैरी करने का काम आपके क्रोमोसोम कर रहे हैं, और जो भी एक्सप्रेशन है उनका काम जीन कर रहे हैं। बट वही बात है, यहाँ पे जितने वेरिएशंस होंगे, जितने इंडिविजुअल हैं, जितनी पॉपुलेशन है, तो सब में जो दूसरे लोग थे उन्होंने मतलब क्रिटिक्स, उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम से ज़्यादा वेरिएशन हम देख सकते हैं मतलब जीन पैटर्न के केस में। इतना क्रोमोसोम सेग्रीगेशन कम है बट उससे ज़्यादा जीन का वेरिएशन है। अगर हम कह रहे हैं दोनों पैरेलली रन कर रहे हैं, दोनों का बिहेवियर सेम है, तो इस बात को प्रूव करने के लिए जो टी.एच. हंट मॉर्गन थे या थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए जिसने सपोर्ट किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। तो इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया वो था फ्रूट फ्लाई, और उसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो उन्होंने ये यूज़ किया और इन्होंने ये बताया कि जो जीन्स हैं वो लोकेटेड है क्रोमोसोम पे, और इस बेसिस पे जो एक्सपेरिमेंट्स थे इन्होंने बोला कि मेंडल का वर्क और क्रोमोसोमल थ्योरी ये सब किस तरह से रिलेटेड है। क्योंकि हमें ये तो पता चल गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बट वो किस तरह एक्सप्रेस हो रहे हैं उन सबको प्रूफ किया टी.एच. हंट मॉर्गन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारे जो साइंटिस्ट हैं मॉर्गन है, इन्होंने सिर्फ ड्रोसोफिला क्यों यूज़ किया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट जो हमारी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट यूज़ किया है ना, तो वैसे ही ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ किया गया। तो ड्रोसोफिला को यूज़ करने का मेन रीज़न ये था कि ड्रोसोफिला में जो मेल और फीमेल ड्रोसोफिला हैं उसको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम पहचान सकते हैं मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपका जो मेल ड्रोसोफिला है और फीमेल ड्रोसोफिला है उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। फीमेल साइज़ मेल से काफ़ी बड़ा है, और आई कलर का डिफरेंस, फिर एब्डोमिनल डिफरेंस, जो फीमेल एब्डोमिन है वो राउंड शेप्ड है, मेल में पॉइंटेड है, जो आप पिक्चर में भी यहाँ देख सकते हो। तो एक रीज़न ये हो गया कि ईजिली मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे ड्रोसोफिला हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वही 4 पेयर हैं, तो टोटल 8 ही क्रोमोसोम है। तो उनको काउंट करना, उसमें जीन का एक्सप्रेशन देखना, लोकेशन पता लगाना, जीन मैपिंग करना, ये सब काफ़ी इजी होगा, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ज़्यादा मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, उसकी डिप्लॉयडी ज़्यादा होगी। तो अब आप खुद सोचो, एक बड़े ऑर्गेनिज्म में ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना, जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, जिसकी प्रोजनी नंबर कम है, तो उसमें ये डिफ़िकल्ट होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके ड्रोसोफिला है एक्स और वाई, यहाँ पे फीमेल और मेल जो सेक्स क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन है वो ह्यूमन जैसे शो करते हैं। फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY, तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट मिल गया। सेकंड, हम इनको इजीली कल्चर कर सकते हैं लैब में, ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, कम एरिया में ही हम इन्हें बहुत ही लार्ज अमाउंट में कल्चर कर सकते हैं। सिंगल मेटिंग में बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी हमें मिल जाती हैं, उन पे काफ़ी टाइम तक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। शॉर्ट जनरेशन टाइम है, मतलब विद इन 2-3 वीक्स ये अपनी साइकिल पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, अडल्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म। फिर क्रोमोसोम का तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके पास 3 पेयर ऑटोसोम्स हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है। तो ये सब रीज़न थे कि इसीलिए ड्रोसोफिला को यूज़ किया गया इस एक्सपेरिमेंट में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई मॉर्गन यूज ड्रोसोफिला, तो आप ये सब रीजंस लिखेंगे।
फिर यहाँ दो वर्ड हैं ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऑटोजोम्स क्या होते हैं? एनी क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोजोम्स आपके सोमैटिक सेल्स में हैं, सेक्स क्रोमोसोम आपके गैमीट्स में जो सेक्स सेल्स हैं स्पर्म और ओवम उसमें प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट चीज़ आती है ड्रोसोफिला में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो था रेड आई फीमेल थी ड्रोसोफिला की और वाइट आई मेल था। तो ये देखा गया कि जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है ओवर वाइट कलर, क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जो F1 जनरेशन आई उसमें सारे ऑर्गेनिज्म रेड आई मतलब रेड आई शो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रेड आई फीमेल और वाइट आई मेल की जो भी प्रोजनी है वो सभी परफेक्टली रेड कलर आई शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो प्रॉपरली डोमिनेंट रेसेसिव केस हो गया, ये तो लॉ भी फॉलो कर रहे हैं, डोमिनेंट रेड कलर आई शो हो रहा है और जो रेसेसिव है वाइट कलर वो आपका शो नहीं हुआ फर्स्ट जनरेशन में। F2 का रिजल्ट देखा तो उसमें वापस से जो वाइट कलर है वो शो हुआ और रेड कलर की प्रोजनी आई। तो मॉर्गन ने ये ऑब्जर्व किया, ये रिजल्ट्स देखे कि F1 जनरेशन में रेड कलर्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब रेड आई ऑर्गेनिज्म है सारे इंडिविजुअल, और जो F2 जनरेशन में है उसमें भी जो रेशियो है वो पूरे मेंडल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब उन्हें लगा कि ये सब तो बिल्कुल सही है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स लॉज जो आए ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। बट वही यहाँ हर जगह हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। मॉर्गन को फिर से सरप्राइजिंग रिजल्ट मिल गए जो बिल्कुल ऑपोजिट हो गए, जो हमारे इनहेरिटेंस जो भी लॉज हैं। जब उन्होंने क्रॉस किया वाइट आई फीमेल को रेड आई मेल से, अभी हमने पीछे क्या क्रॉस देखा था, रेड आई फीमेल थी और वाइट आई मेल थे, है ना, उसका क्रॉस देखा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वाइट आई फीमेल ली और रेड आई मेल ली। अब हमारे हिसाब से अगर रेड कलर डोमिनेंट है, हमने जो प्रीवियस रिजल्ट में देखा, तो सारी प्रोजनी तो रेड कलर होनी चाहिए, है ना। बट यहाँ क्या हुआ, सारी फीमेल्स रेड आई हो गई और सारे मेल्स वाइट आई हो गए। तो ये तो पूरा मेंडल प्रिंसिपल वायलेट हो गया, जो भी एक्सप्लेन किया था, जो प्रीवियस रिजल्ट देखे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक और न्यू रिजल्ट पता चला कि जो आई कलर का जीन है, रेड और वाइट जो आई कलर का जीन है, इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब ये जो कैरेक्टर है, ये जो ट्रेट है, ये जो जीन है, ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और ये एक्स लिंक्ड है। तो इसीलिए इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंकेज फॉर इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ऐसी इनहेरिटेंस जो सेक्स क्रोमोसोम से ट्रांसफर हो रही है। तो ये हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट था, क्योंकि मेल्स के केस में क्या हुआ, मेल्स के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो जो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे फीमेल, जैसे ऊपर देखा हमने, फीमेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल वाइट आई थी, तो उसने वो वाइट आई का जो एक्स है वो किसको दिया, मेल को दिया। और मेल के पास जो एक्स वाई होता है उसमें से एक एक्स तो फीमेल से ही आता है ना, मदर से ही आता है। तो मेल के पास यहाँ इस बार कौन सा एक्स आया, जो वाइट आई के लिए था। तो ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, इसमें हमने यही समझा कि जो मेल है विद रेसेसिव एलील विल ऑलवेज शो द रेसेसिव ट्रेट बिकॉज ही हैज ओनली वन कॉपी ऑफ द एलील। एक्स का तो एक ही कॉपी है, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर ही शो करेगा या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा जो फीमेल से ट्रांसफर होगा। तो फीमेल में अगर डोमिनेंट रेड आई है तो मेल पक्का डोमिनेंट रेड आई होंगे, फीमेल अगर वाइट आई है तो जो मेल है वो पक्का वाइट आई ही होंगे। तो इस तरह का क्रॉस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए, और कि किस तरह से ये इनहेरिटेंस पैटर्न है। अगर हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें, मोस्ट ऑफ द जो जीन्स हैं जो डिफरेंट ट्रेट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हमारे ऑटोजोम्स या नॉन सेक्स क्रोमोसोम पे हैं, तो वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं जो दोनों मेल में और फीमेल में। बट यहाँ हमने एक्सेप्शन जो देखा आई कलर का। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल क्रॉस है जिसमें रेड आई फीमेल है और जो वाइट आई मेल है, उसका यहाँ मैंने एक क्रॉस बताया है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्रॉस वो आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे और समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आपके क्रॉस का रिजल्ट आता है, जो मैंने आपको यहाँ थ्योरेटिकली पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कंक्लूड किया कि
कि जीन फॉर आई कलर वाज ऑन एक्स क्रोमोसोम। इससे उन्हें कंफर्म हो गया कि जो जीन है आई कलर का वो एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है। एंड दिस ट्रेट वाज डिटरमाइंड टू बी एक्स लिंक्ड, और ये सबसे पहला एक्स लिंक्ड ट्रेट था जो आइडेंटिफाई किया गया। आगे हम जब नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में कैसे हमने जीन पे जो क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह से डिस्कवर हुआ। इसी तरह से ये आपका फर्स्ट था, एक्स क्रोमोसोम पे हमें पता चल गया कि कौन सा जीन प्रेजेंट है, आई कलर का। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेट्स के हमें जीन पता चलेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।